नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है शिक्षा विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की नई भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए। अगर आप भी बिना बीएड के शिक्षा विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो गाइस आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शिक्षा विभाग में निकाली गई है इस साल 2026 की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, शिक्षा विभाग में बिना बीएड के सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है और आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन चलेंगे? 4 जून 2026 तक आप जो है फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, आवेदन जो है इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने गाइस आवेदन नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। और एक और सबसे अच्छी बात आपको बता दें, ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। गाइस अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और यहां पर जो योग्यता है वो है कम से कम 10वीं पास। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास है, 10th क्लास पास है, तो आप सभी कैंडिडेट शिक्षा विभाग की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि 10वीं पास के लिए भी भर्ती है, 12वीं पास के लिए भी है, और अगर आप ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो एज है वो 18 से 57 साल की रखी गई है। 18 से लेकर के 57 साल तक की एज है। फिर भी आपको बता दें कि यहां पर शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता भी अलग अलग है, एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है वो भी अलग अलग रखा गया है। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन करना है, और फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके गाइस दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर नई भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है, यह भी बताया जाता है तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। फिर भी कोई डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आपको रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आज ही गूगल में जाए, टाइप करें, सर्च करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे ही आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां करके आप जो है तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि शिक्षा विभाग की नई भर्ती है। और ये जो भर्ती है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई है, यानी कि CSU की तरफ से नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती है इस साल 2026 की। यानी कि यहां पर कोई भी टीचिंग की वैकेंसीज नहीं निकाली गई है, केवल नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के पद है, अपर डिवीजन क्लर्क UDC के पद है, स्टेनोग्राफर के हैं, असिस्टेंट के हैं, गेस्ट हाउस मैनेजर के हैं, रजिस्ट्रार के हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हैं, मेडिकल अटेंडेंट के हैं, जूनियर इंजीनियर JE की वैकेंसी भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहां पर लाइब्रेरी असिस्टेंट के हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट के हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट के हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 144 पदों पर भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से।
सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, 18,000 से लगभग 56,900, और इस सैलरी के अलावा प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी गाइस और भी ज्यादा बढ़कर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है और मैक्सिमम 57 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 57 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स है तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पोस्ट वाइज आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि काफी अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं, तो अलग अलग ग्रुप में यहां पर वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है, जिसके लिए अलग अलग ग्रुप वाइज जो है फीस यहां पर रखी गई है, जनरल, OBC, SC ST सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो गाइज यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, और अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा केवल जैसे कि स्टेनो की वैकेंसी के लिए होगा, बाकी कुछ ऐसी चुनिंदा वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो गाइस अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक जरूरी काम कीजिएगा। काम ये कीजिएगा अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जरूरी दस्तावेज इस वैकेंसी के लिए मांगे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म भरने हैं, उन्हें तैयार कीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला गया तो आपकी जो भी पूरी मेहनत है उसमें पानी फिर सकता है। तो गलती नहीं करनी है। आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज आगे हम आपको बताने वाले हैं उन्हें कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। अब दोस्तों इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन मतलब कि योग्यता क्या रखी गई है, कम से कम 10वीं पास की यहां पर योग्यता है। अगर आप केवल 10th क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास भी और ग्रेजुएट डिग्री पास भी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर आवेदन करने से पहले गाइस कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, लिस्ट आपके सामने है। इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में लेंगे वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इस भर्ती के आवेदन जो है आपको बता दें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 20 मई। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हैं तो 4 जून तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। अगर आप मान लीजिए हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करेंगे 4 जून से पहले तो आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जो प्रिंट आउट आपको निकाल के सबमिट करना है वो करना है 4 जून तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 जून तक आपकी लास्ट डेट है, आपको लास्ट डेट तक सबमिट कर देना है फॉर्म भर के, ठीक है। आवेदन आपको कर देने हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले गाइस ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, जो कि आप देख सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कब, 16 मार्च को, ठीक है। और यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, भारतीय नागरिकों से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, सैलरी कितनी है, जनरल, OBC, SC ST कैटेगरी वाइज कितने कितने पदों पर भर्तियां हैं, एज लिमिट क्या है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट भर्तियां हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया बिल्कुल सीधी भर्तियां आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो तमाम जानकारी लेकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। एग्जाम जो आपका होगा उसका पैटर्न भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, और यहां पर कहां पर आपका सेंटर होगा सारी जानकारी आप ले सकते हैं। गाइस आप यहां पर आकर के चेकआउट कीजिएगा। सैलरी और फीस के बारे में आप देख सकते हैं, फीस का पूरा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। यहां पर एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लेवल, अलग अलग ग्रुप वाइज यहां पर वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस यहां पर रखी गई है। और दोस्तों यहां पर एग्जाम का सेंटर कहां पर आएगा वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग लोकेशन पर यहां पर एग्जाम होने वाले हैं, जैसा कि दिल्ली में, मुंबई में,
कोलकाता में और बेंगलोर में। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए किस प्रकार यहां पर एग्जाम होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, तो सारी जानकारी दे रखी है। और आवेदन कैसे करना है, यहां पर आपको आना होगा। यहां पर आकर के आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहां पर आना है और यहां से आपको साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना है, फिर आपको लॉगिन करना है और उसके बाद आपको जो है फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। तो चेकआउट कीजिएगा, अच्छे से आवेदन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके आवेदन करने का प्रोसेस हम आपको डिटेल्स में समझाएं तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है। बाकी कोई भी आपके डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।